नमस्कार दोस्तों। बंगाल में आज जब पीएम मोदी के साथ रथ पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, जब शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो रही थी, जब गाजे बाजे शोर और नारेबाजी के साथ कोलकाता में जश्न मनाया जा रहा था, जब ब्रिगेड ग्राउंड में जबरदस्त भीड़ के साथ पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था, सजा हुआ था, जब एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी का चश्मदीद बन रहे थे, तब मोदी जी का 10 साल पुराना यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। बल्कि आज सुबह से वायरल था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने सुपर बॉस मोदी जी का यह वायरल वीडियो शुभेंदु अधिकारी तक भी आज सुबह से बार बार पहुंचा होगा और उनकी धड़कनें भी कई बार बढ़ी होंगी। शुभेंदु अधिकारी उन तमाम लोगों को कोस रहे होंगे जिन्होंने पीएम मोदी के 10 साल पुराने भाषण के टुकड़े को कहीं से खोज कर निकाला और रंग में भर डालने के लिए इसे वायरल कर दिया। आखिर क्या है इस वायरल वीडियो में? इस वीडियो में मोदी जी शुभेंदु अधिकारी जैसे उन तमाम नेताओं की पोल खोल रहे हैं जो तब टीएमसी में थे और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में लाखों की रकम लेते हुए या अखबार में लपेट कर अपनी दराज में रखते हुए कैमरे में कैद हुए थे। इस वीडियो में मोदी जी शुभेंदु अधिकारी जैसों की खिल्ली उड़ाते हुए मिमिक्री करते हुए बता रहे हैं कि इन सब ने कैसे लाखों की रकम रिश्वत के तौर पर ली थी। हालांकि मोदी जी के इस वायरल वीडियो में शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी समेत लाखों लोग समझ रहे हैं कि बात शुभेंदु अधिकारी की हो रही है, उनके उन दिनों के दोस्तों और सहयोगियों की हो रही है जो तब टीएमसी में थे। पहले जरा सुनिए मोदी जी के भाषण का यह टुकड़ा और समझिए कि रिश्वत की रकम लेते जिन नेताओं की भाव भंगिमाओं की व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं या की थी, उन्हीं में से एक आज इनके सबसे लाडले बनकर बंगाल की सत्ता के मुखिया क्यों बन रहे हैं। सुनिए जरा। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। मोदी जी के श्रीमुख से निकले इन शब्दों को सुनकर आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि मोदी जी ने 2016 के बंगाल चुनाव के पहले कितने गौर से नारदा स्टिंग ऑपरेशन के उस वीडियो को देखा होगा जिसमें टीएमसी के 1 दर्जन नेताओं, सांसदों और मंत्रियों को रिश्वत लेते और रिश्वत की बात करते हुए एक्सपोज किया गया था। मोदी जी को सुनकर आपको लग जाएगा कि लाखों रुपए की एडवांस रिश्वत लेते नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को मोदी जी ने कितनी बारीकी से देखा होगा ताकि बंगाल में चुनाव के मंच से उन सबको एक्सपोज कर सके। लेकिन आज जब यह वीडियो वायरल हो रहा है तो एक बार फिर मोदी खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं। चाल चरित्र और चेहरे वाले अपने ही नारे के चीथड़े उड़ाने वाली उनकी पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। शुभेंदु अधिकारी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले अमित शाह भी एक्सपोज हो रहे हैं और कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की नशीली घुट्टी पिलाकर देश को सांप्रदायिक राजनीति के अंधेरे में धकेलने वाला संघ परिवार भी एक्सपोज हो रहा है। मोदी और शाह की कृपा से शुभेंदु अधिकारी के सारे गुनाह, सारे पाप अब धुल गए। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम के नारे की आड़ में अपना नफरती एजेंडा बंगाल में लागू करेंगे। राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज उन्होंने जब शपथ ली, जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ रथ पर शपथ लेने वाली जगह या उस मंच तक पहुंचे, भगवा चोले में थे। उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ भी थे। वो तो भगवा चोले में रहते ही हैं। बंगाल में अब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना है, कैसी राजनीति होनी है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी के कई बयान हैं जो बीते 1 या 1.5 महीने में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए हैं। अब उन्हें हिंदू हिंदू करते रहना है
मुस्लिम हेट की पौध को बटवृक्ष बनाने के लिए नफरत का खाद पानी देते रहना है। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। मोदी और शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 2016 में बंगाल में चुनाव प्रचार किया था, रैलियों में आक्रामक भाषण दिया था, सड़कों पर प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी, सोशल मीडिया पर जमकर शोर मचाया था, पोस्टर बना बनाकर शुभेंदु अधिकारी और स्टिंग ऑपरेशन में फंसे इनके बाकी साथियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी। बाद में इसी लिस्ट में से मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जैसों को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने उन्हें सिर माथे पर बिठाया था। मुकुल रॉय तो बाद में बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी में चले गए थे, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के उन तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर मोदी और शाह की कृपा से सीएम बन गए, जो शुभेंदु अधिकारी को सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, फेसबुक और ट्विटर के पेज रंग रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे। 20, 25, 30 या 35 साल से बीजेपी के लिए बंगाल में संघर्ष कर रहे थे, संघ की शाखाओं से आए थे। वो तमाम नेता मन महसूस कर अब शुभेंदु अधिकारी के पीछे खड़े हैं, क्योंकि आज की तारीख में मोदी और शाह की पहली पसंद शुभेंदु अधिकारी हैं और अब वो बंगाल के सीएम हैं। 5 lakh rupees there. 5 lakh rupees there. 5 lakh rupees there. शुभेंदु अधिकारी की रिश्वतखोरी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से अपलोड किए गए वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया गया है। पहले ही डिलीट किया जा चुका था 2021 में, जब बीजेपी में उनकी आमद हुई थी। ट्विटर और फेसबुक से बहुत सारे पोस्ट को बीजेपी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन गूगल के गर्भगृह में सब कुछ आज भी दर्ज है। बीजेपी के दोहरे चरित्र की पोल खोलने के लिए बीजेपी के ही बयान आज फिर वायरल हो रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की ये पोस्ट जिसमें मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी समेत उन बाकी नेताओं के सामने रिश्वत में ली गई रकम लिखी है। शुभेंदु अधिकारी के नाम के सामने भी लिखा है 5 लाख की रकम। इतनी ही रकम उन्होंने अखबार में लपेट कर ली थी और दराज में रखा था। जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक रिपोर्टर, अंडरकवर रिपोर्टर, एक कारोबारी बनकर टीएमसी नेताओं से मिला था। इस लिस्ट में जितने नेताओं के नाम है 1 दर्जन, इसमें 3 टीएमसी नेता बीजेपी में चले गए थे। किस्मत से सबसे धनी शुभेंदु अधिकारी निकले। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। आसन ग्रहण करो। नारदा स्टिंग ऑपरेशन के उस केस में आज तक शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट शायद नहीं मिली है, जितनी मुझे जानकारी है। केस में कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। मैंने उस केस के बारे में जितनी रिसर्च की उससे तो यही पता चला। अगर आपको कोई और जानकारी मिले तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे 5 लाख की रकम कबूल करते शुभेंदु अधिकारी को अगर क्लीन चिट मिल भी गई तो कोई आश्चर्य नहीं। 5 lakh rupees. 5 lakh rupees there. 5 lakh rupees there. 5 lakh rupees there. क्योंकि सरकार अपनी, एजेंसी अपनी, सिस्टम अपना, मोदी जी अपने, शाह जी अपने, होने को कुछ भी हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कई बार स्टिंग वीडियो के सामने आने के बाद एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो रही है। शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट कर रहे किसी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी जी का यह पुराना बयान सुना दे या फिर शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग का वीडियो क्लिप दिखा दे। सब मिलकर जयकारा लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के राज तिलक के जश्न डूबे मीडिया की हिम्मत नहीं कि अतीत के गर्भ से निकले सवालों को जिंदा कर सकें, आईना दिखा सकें, मोदी और शाह से सवाल पूछ सकें कि जिन्हें भ्रष्ट कहकर आप रैलियां कर रहे थे, उन्हें आपने 6 सालों में धो पोंछ कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बिठा दिया। 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल किया गया था, तब भी ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर कई बार उठे, लेकिन उन सवालों को चैनलों ने दफन कर दिया।
शुभेंदु अधिकारी का आज जो बायोडाटा आपको दिखाया जा रहा है उसमें रिश्वतखोरी वाले इस चैप्टर को गायब कर दिया गया है। कितनी बार जीते, कैसे जीते, कितने जुझारू हैं, कैसे ममता को हटाए, ये सब आपको बताया जा रहा है। लेकिन 2020 में बीजेपी के पाले में आकर कैसे जेल जाते जाते बचे, 2021 में उनके कई पूर्व साथी, 4 टीएमसी नेता कैसे इसी नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर कोई आंच नहीं आई। यह सब आपको नहीं बताया जा रहा होगा। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई को प्रोसिक्यूट करने की अनुमति लोकसभा के स्पीकर ने नहीं दी, क्योंकि जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें शुभेंदु अधिकारी सांसद थे, मुकुल रॉय भी सांसद थे, उनके खिलाफ भी अनुमति स्पीकर ने नहीं दी, क्योंकि स्पीकर अपना, सरकार अपनी, सिस्टम अपना, एजेंसी अपनी। जबकि स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था उस वीडियो में, जिसमें 1 दर्जन टीएमसी के नेता थे। मोदी और शाह के इस दौर में कोई चैनल यह बताने का जोखिम मोल नहीं ले सकता है। अतीत के पन्ने कोई नहीं खोल सकता है। सारे एंकर और सारे एडिटर सत्ता के ढिंढोरची बने हैं। मुनादी ब्रिगेड का हिस्सा बनकर मोदी और शाह की शान में कसीदे पढ़ते हुए शुभेंदु अधिकारी की छवि गढ़ने में लगे हैं। बल्कि आज के दैनिक भास्कर में तो शुभेंदु अधिकारी को आध्यात्मिक साबित करने के लिए किस्सा भी छापा गया है। इस किस्से को भी सुन लेते हैं। यह किस्सा यह है, पहले पन्ने पर भास्कर ने छापा है, सुनिए जरा। कितने आध्यात्मिक आदमी है शुभेंदु अधिकारी, और वीडियो तो मैंने जिक्र कर ही दिया। इसमें है आध्यात्मिक इतने कि घर वाले डरते थे बेटा सन्यासी न बन जाए। 1970 में पूर्व मिदनापुर के करकुली गांव में जन्मे शुभेंदु का बचपन से ही आस्था की ओर झुकाव है। हर शनिवार रामकृष्ण मिशन जाना उनका तय रूटीन था। वो बचपन में इतने धार्मिक थे कि घर वालों को डर लगने लगा था कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए। घर में जमा सिक्के भी चुपचाप मिशन में दान कराते थे। परिवार को लगता था कभी भी घर छोड़ सकते हैं, लेकिन शुभेंदु ने दूसरा फैसला किया। सन्यास नहीं, राजनीति करेंगे, शादी नहीं करेंगे। 80 के दशक के अंत में कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की और उसके बाद अपनी पहचान बना ली। और उसके बाद बाकी बायोडाटा है, 9 बार चुनाव लड़े, 1 ही बार हारे, कैसे पार्षद से सांसद तक बने, 2004 के आम चुनाव छोड़कर कैसे सब जीते, ममता सरकार में 21 से 21 मतलब बीजेपी में शामिल होने तक ममता सरकार में मंत्री रहे। अब सोचिए कि जिस शुभेंदु अधिकारी को नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मैथ्यू सैमुअल नाम के उस जर्नलिस्ट ने अपने कैमरे में कैद किया था, वो आध्यात्मिक थे क्या? और आध्यात्मिक आदमी राजनीति में आकर किसी को फेवर देने के लिए, किसी कंपनी, किसी कारोबारी को फेवर देने के लिए कैश लेता है क्या? क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन ऐसे ही होता है। उस समय भी ऐसे ही किया गया था। 2014 से 16 तक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। सैमुअल मैथ्यू ने माफ़ करें, और उन्होंने एक कंपनी बनाई, फर्जी कंपनी, और वो कंपनी बनाकर उन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन किया कि कैसे वो बिजनेस करना चाहते हैं बंगाल में और उसके लिए फेवर चाहिए, इसलिए अलग अलग नेताओं से मिले थे। मुकुल रॉय का भी स्टिंग ऑपरेशन है। मुकुल रॉय ने डायरेक्ट पैसा नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, अपने एक आईपीएस ऑफिसर, करीबी आईपीएस ऑफिसर मिर्जा साहब थे, उनका नाम लिया कि उनको जाकर पहुंचा दो 15 लाख। लेकिन इन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने तो खुद कबूल किया था, अखबार में लिपटी हुई रकम, ऐसे अखबार में लिपटी हुई और वीडियो में दिख रहा है, और उसके बाद अपनी दराज में रख रहे हैं। और उसके बाद ये बवाल हुआ 2016 में, जब ये मामला आया, चुनाव 2016 में जब टीएमसी का चुनाव है, बीजेपी ने एकदम मिट्टी खो दिया पूरे बंगाल में। अलग बात है कि उसके बाद भी ममता बनर्जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी लगातार माहौल बनाती रही। इतना बड़ा मुद्दा बन गया बंगाल में करप्शन का कि 2017 में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, पूछताछ शुरू की, पड़ताल शुरू की। उसी बीच कुछ दिनों बाद मुकुल रॉय बीजेपी के पाले में आ गए। अमित शाह और प्रधानमंत्री ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। उसके बाद तो उन्हें बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और उसके बाद 2020 आया, जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। 21 का आप जानते हैं, जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़े, ममता बनर्जी के खिलाफ हराया, और उसके बाद बीजेपी के लाडले नेता विपक्ष, वो सब आप जानते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया 2021, शायद मार्च या अप्रैल, जब टीएमसी के
4 नेताओं को, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, जिनको गिरफ्तार किया गया सीबीआई की तरफ से उसी नारदा स्टिंग में जिसमें मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी आरोपी थे और सीधे सीधे कैमरे पर थे। और तब भी सवाल उठा कि भाई इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये तो कैसे गिरफ्तार होते, बीजेपी में आ गए। फिर कुछ दिन बाद कहानी आई कि चूंकि स्पीकर ने इन्हें प्रोसिक्यूट करने की अनुमति नहीं दी, बचाया जाता रहा और उसके बाद अब आप कहानी जानते हैं कि अब तो साल हो गए, कई साल हो गए और उसके बाद तो अब मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे शख्स को अगर इनकी आध्यात्मिकता की कहानी छाप रहे हैं, कितने आध्यात्मिक हैं या थे, तो फिर साथ में ये भी छापते कहीं, एक स्टिंग का फोटो डालते कहीं और बताते कि ये स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे, पैसे लेते हुए दिखे थे, इनके खिलाफ आज भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, इन्हें क्लीन चिट नहीं मिली, इनके मामले अभी भी चल रहे हैं, पेंडिंग होंगे, फाइल कहीं ठंडे बस्ते में होगी, अलग बात है। और अगर मामला क्लोजर रिपोर्ट भी हुआ तो कहानी तो छापते, कहानी बताते, तो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इन्हें टारगेट कर रहे थे, अमित शाह टारगेट कर रहे थे, लेकिन बताए कौन, किसी में हिम्मत है क्या? शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो केस था वो सीबीआई की मेहरबानी से दफन कर दिया गया। और यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, बाकी सब छलावा है, सब दिखावा है, धोखा है, हाथी के दांत की तरह खाने के और दिखाने के और। कोई नेता तभी तक भ्रष्ट, बेईमान और रिश्वतखोर है जब तक कि वो बीजेपी के पाले में नहीं है। जैसे ही आरोपों से वो घिरता है, वो नेता अगर गैर बीजेपी दलों से निकलकर मोदी और शाह की शरण में आ जाता है, पाक साफ हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उस पर लगे सारे कालिक बीजेपी वॉशिंग पाउडर में धुलकर सफेद हो जाते हैं। फिर वो मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ भी बन सकता है, उसकी फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती है या फिर क्लोज हो जाती है। सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स या कोई भी केंद्रीय एजेंसी बीजेपी में आकर सत्ता के साझेदार बने ऐसे नेताओं के प्रति कितनी मेहरबान होती है, इसकी लंबी लिस्ट है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बैठ गए हैं। हिमंता के खिलाफ भी ऐसे ही बीजेपी ने असम में मोर्चा खोला था, अमित शाह तक के बयान उनके खिलाफ है। पूरी बीजेपी उन्हें करप्ट मानती थी, कई आरोप थे उन पर, छापेमारी हुई थी, कहा जा रहा है गिरफ्तारी की नौबत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी का पाला थामा, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनेंगे, कल बनेंगे शायद। तो ये स्थिति है। आप कह सकते हैं कि आज जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो अब ये बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी इस पर वीडियो किया था, 2021 में भी किया था, जब बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें बख्श दिया गया था। उसके बाद भी किया था जब यह खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आई थी कि स्पीकर ने इन्हें प्रोसिक्यूट करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये लोग तब, जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त ये सांसद थे। तो होता है कि कोई सांसद होता है तो उस समय अगर अपराध हुआ, कहीं उन पर कोई आरोप लगा, तो स्पीकर से अनुमति लेनी होती है प्रोसिक्यूट करने की। एक्सप्रेस ने लंबी स्टोरी छापी थी, उस पर भी मैंने वीडियो किया था। और स्टिंग ऑपरेशन जिस जर्नलिस्ट ने किया था, उनके भी बयान आए थे, सैमुअल मैथ्यू का। बल्कि सैमुअल मैथ्यू की गिरफ्तारी हो गई थी। सैमुअल मैथ्यू के खिलाफ टीएमसी ने बहुत आक्रामक ढंग से उनके खिलाफ उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया था ममता बनर्जी की सरकार ने, ये कहते हुए कि फंसाया गया, ये कहते हुए कि 14 से स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था, तब वो तहलका में थे। बाद में उन्होंने नारदा न्यूज़ के नाम से एक पोर्टल बनाकर उस पर अपलोड किया, 80 लाख रुपए खर्च हुए, किसने किए, क्या किए, वो कहानियां गूगल पर, तमाम यूट्यूब में मौजूद है, मेरे पिछले वीडियो में भी मौजूद है। वो मुद्दा है नहीं। मुद्दा ये है कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख लेते हुए कागज में, अखबार में लपेट कर उनको दिया गया, लेते हुए वो दर्ज हुए हैं। और जो पत्रकार, जो अंडर कवर रिपोर्टर था, जो एक कारोबारी बनकर एक कंपनी बनाकर जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बयान हैं। ये भी कहा गया कि सब चीज़ सीबीआई में की फाइलों में मौजूद है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं और भगवाधारी भी हैं, जय श्री राम के नारे का कवच भी है। हिंदू मुसलमान इस राजनीति से जो बीजेपी को फायदा हुआ, एसआईआर में जो बेईमानियां हुई, चुनाव आयोग के जो हथकंडे, जिन हथकंडों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से पूरी पटकथा बंगाल में लिखी गई, और उसके बाद जाहिर है ममता बनर्जी की सरकार से नाराजगी, ममता बनर्जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की सरकार में जो खामियां, गलतियां, तरीका, रवैया, करप्शन के आरोप, तमाम चीज़ें होगी, तमाम फैक्टर, सारे फैक्टर मिलकर ममता बनर्जी की विदाई हो गई, 80 पर निपट गई। बीजेपी 207 के आंकड़े पर आई,
लेकिन सबसे बड़े स्टार शुभेंदु अधिकारी बने, सबसे बड़े लाभार्थी शुभेंदु अधिकारी बने, जिनका कांग्रेस से बीजेपी, माफ करें टीएमसी से बीजेपी में आए महज 6 साल हुआ। हालांकि अतीत उनका कांग्रेस से भी जुड़ा है, परिवार पूरा राजनीतिक है। बहरहाल पर्पस यही था कि समझिए बीजेपी क्या है, समझिए कि कैसे कैसे लोगों को, अजीत पवार के किस्से दुनिया जानती है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कैसे कैसे कितने लोग बीजेपी में आते गए और पाक साफ होते गए और सत्ता के साझेदार बनते गए। तो अब ये सबसे बड़े लाभार्थी बनकर शुभेंदु अधिकारी आपके सामने हैं। भास्कर के मुताबिक वो आध्यात्मिक है, उनका अतीत आध्यात्मिक है। नमस्कार।